देखिए, इसको सियासी राजनीतिक हत्या तो नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि अब तक जो सबूत है उसमें कहीं ये नहीं है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हत्या करवाई है, कोई पॉलिटिकल राइवलरी है, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। हाँ, ये जरूर है कि जो बाबा सिद्दीकी हैं, बाबा सिद्दीकी सिनेमा से जुड़े हुए व्यक्ति भी रहे। बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त के बहुत क्लोज रहे। सुनील दत्त जब राजनीति में थे और उनकी वजह से भी बहुत नाम हुआ बाबा सिद्दीकी का। फिर संजय दत्त से बड़ा गहरा संबंध था, फिर सलमान खान से संबंध हुआ, फिर और सारी चीजों की वजह से संबंध हुआ। और बाबा सिद्दीकी यहाँ इसलिए भी जाने जाते थे कि बांद्रा ईस्ट एक तो बहुत मुस्लिम बहुल इलाका है उधर, और उस इलाके के रहने वाले थे। और इफ्तार पार्टी उनकी बड़ी हिट होती थी, चूंकि वहां पे सिनेमा के लोग वहां आया करते थे। और ये जो लोग हैं बांद्रा ईस्ट वेस्ट जो है इलाका है, जामा मस्जिद है बांद्रा वेस्ट में। और बाबा सिद्दीकी काफी समय से राजनीति में रहे, हालांकि वो छात्र जीवन से राजनीति में रहे। आंध्रा नेशनल कॉलेज और तमाम चीजें जुड़ती है, कई सारी बातें हैं, कई चीजें सच हो सकती है, कई चीजें झूठ हो सकती है। लेकिन बाबा सिद्दीकी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा चर्चा में रहे, जब से छात्र जीवन से चर्चा में रहे। हालांकि आज मैं पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता था कि उनका संबंध जो है बिहार से, पटना से था। उनके पिताजी पटना के रहने वाले थे। और ये जो अभी जो आ रहा है कि अभी कुलदीप तेजस्वी जो यादव ने बताया, धनंजय जी, तेजस्वी यादव ने बताया ये उनके गृह जिले के हैं, यानी गोपालगंज से हैं। बेसिकली बाबा सिद्दीकी गोपालगंज से हैं, बिहार के गोपालगंज, जहां से लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, वहां से हैं। और अभी जब तेजस्वी यादव आए थे मुंबई तो उन्होंने इनसे मुलाकात भी की थी। अभी अभी हम लोगों ने उनकी बाइट सुनाई थी, तो उसमें ये जानकारी मुझे भी मिली उसी के ज़रिए। जी जी। तो अब जो ये हत्या हुई है, कहा जा रहा है कि बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है, और सोशल मीडिया पे उस पे भी पुलिस जांच कर रही है कि हो सकता है वो भी हो सकता है या कोई और। देखिए, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, जो नेता है, उनका संबंध जो है बिल्डरों से भी होता है। और कई दफा कुछ ये भी खबर आ रही है कि किसी एसआरए की किसी योजना के तहत जो है चीजें थी, उसको लेकर के है। फिर ये भी था कि वो महाडा के भी चेयरमैन रह चुके हैं एक जमाने में। तो जमीन भी एक बड़ा मामला मुंबई में, महाराष्ट्र में होता है। लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, और बिश्नोई गैंग का, चूंकि सलमान खान को लगातार धमकी देते रहे हैं वो गैंग के लोग, और सलमान खान की के बड़े करीबी थे ये बाबा सिद्दीकी। तो ये भी कहा जाता है कि हो सकता है सलमान खान को धमकाने के लिए एक और कोशिश है कि सलमान खान देखो, हम इसको मार सकते हैं तो तुमको भी मार सकते हैं। इसलिए सलमान खान को लेकर के भी एक चिंता जताई जा रही है। पुलिस ने पहले से प्रोटेक्शन दिया हुआ, आपको पता होगा कि बिश्नोई गैंग ने पहले से धमका रखा है, कई बार कोशिश हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पप्पू यादव का भी मैं देख रहा था ट्वीट। उन्होंने कहा कि अगर कानून मुझे इजाजत दे तो मुझे कुछ घंटे लगेंगे इस पूरे गैंग को खत्म कर देने। और बताया जाता है कि इस गैंग के जो है 700 से अधिक शूटर है, और वो शूटर जो है यूपी, बिहार के, हरियाणा, तमाम प्रदेशों के हैं, और कहीं भी से कहीं कोई अंजाम दे सकता है। कई देशों में उनका नेटवर्क है, बिश्नोई गैंग का नेटवर्क है, ये बताया जाता है। और कहा यह जा रहा है कि ये दाऊद के बाद दूसरा व्यक्ति है जिसने अपना नेटवर्क फैलाया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है दाऊद जो है मुस्लिम डॉन था, तो अब एक हिंदू डॉन आया है, ये भी कहा जा रहा है। तो कई सारी बातें कही जा रही है, कुछ गप होगी, कुछ सच होगी। अब एग्जैक्टली में गप और सच में फर्क करना बड़ा आसान नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर सरकार के मंत्री, एक पूर्व मंत्री की हत्या हुई है, अजित पवार जी ने कहा है कि मेरी व्यक्तिगत छवि है, हमारी बड़ी अच्छी मित्रता थी, हालांकि वो कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में थे उसके बाद ये आ गए थे यहाँ। वो उनके खिलाफ भी कई सारी चीजें, जांच की चीजें थी, तो वो अजित पवार ग्रुप में आ गए थे, अजित पवार के साथ। और अजित पवार को बड़ा भरोसा भी था कि बाबा सिद्दीकी के आने का मतलब है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ आएगा। लेकिन अब ये जो हत्या हुई है, इससे एक तो अगर पॉलिटिकल बात करें तो एक मुस्लिमों के लिए एक तनाव वाला विषय है। और मुस्लिम जाहिर है अभी जिस तरह से यहाँ पे सिंधे की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो मुस्लिम तो ऐसे भी उनके विरोध में बताए जाते हैं कि जो है कांग्रेस के साथ, या इवन जो उद्धव ठाकरे के साथ जो है मुस्लिम वोटों की हमदर्दी है। चूंकि उद्धव ठाकरे जो रहे 2.5 साल मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वो कथित हिंदूवादी तौर से नहीं रहे, उन्होंने एक मुख्यमंत्री होने का धर्म निभाया। और जो जिसको कहते थे वाजपेयी जी राजधर्म,
तो राजधर्म सही तरीके से उद्धव ठाकरे ने निभाया। जो चालाकी होती है एक राजनेताओं की कि राजनेता आखिरी दम तक इस्तीफा नहीं देता है, उससे भी आगे बढ़ करके उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था और इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा दिया था इसलिए उनकी सरकार कैसे बहाल की जा सकती है। मतलब अगर उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा जी नहीं देते तो उनकी सरकार बहाल की जा सकती थी। तो इसका रिपरकशन जो है मुझे लगता है जो असर होगा उससे बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। महाराष्ट्र खास करके मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में तो मैं नहीं कह सकता, महाराष्ट्र में अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन मुंबई में बड़ा असर पड़ेगा। और मुंबई में मुख्य लड़ाई जो है उसमें कांग्रेस और शिवसेना बड़ा मजबूत है, बीजेपी अकेली पड़ जाती है उस मामले में। फिर शिंदे का भी हालांकि असर है और शिंदे जो है कल्याण और थाने इलाके में ज्यादा ताकतवर बताए जाते हैं, मुंबई में उसके अनुपात में कम है। जी बीजेपी की स्थिति थोड़ी यहाँ कमजोर है मुंबई की बात करें तो। लेकिन इसका एक जो है सामाजिक अगर समझिए कि अगर एक पूर्व मंत्री मार दिया जाता है इस तरह से तो आम आदमी की क्या हैसियत हो, एक तो ये बिल्कुल। सवाल उठता है सुरक्षा को लेकर के। दूसरी बात आती है कि सलमान खान को, जो मैंने कहा कि सलमान खान की का डर जो है बढ़ जाता है, सलमान खान पे भी हमला हो सकता है, तो सरकार उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या काम करती है ये देखने वाली बात है, या वहां भी राजनीति होती है, ये एक देखने और समझने वाली बात है। तीसरी बात यह है कि आप याद कीजिए जब दाऊद गैंग था इसलिए बोल रहा हूं कि अब दाऊद का यहाँ पे उस तरह से प्रभाव है नहीं। जो जी गोपीनाथ मुंडे हुआ करते थे गृह मंत्री, जब सरकार बनी थी 1995 में, शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी थी, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, उस समय गृह मंत्री के तौर पे गोपीनाथ मुंडे थे और जबरदस्त तरीके से गैंग के जो गुंडे हैं उनका सफाया किया गया था, एकदम सफाई अभियान चलाया गया था। और उसी के बाद मुंबई में गैंगवार की घटनाएं जो है कम हुई। हालांकि इसके पीछे ये भी बताया जाता है कि जो है वो जो बाबरी मस्जिद का कांड हुआ उसमें हिंदू मुसलमान हो गया था, उनके ये गैंग के लोगों में भी एक छोटा राजन इधर आ गए थे, वो हिंदूवादी हो गए थे और वो जो है मुस्लिम परस्त थे, ये तमाम चीजें चलती रहती है। लेकिन अंडरवर्ल्ड जो है फिर से अगर खड़ा हो गया है, ये भारत सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, और अगर वो हिंदू डॉन के तौर पे उसको प्रश्रय मिलता है तो और चिंता का विषय है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर सरकार अगर चाह ले तो किसी, कितना भी बड़ा डॉन हो कोई, उसकी हैसियत नहीं है सरकार के सामने। अगर ये डॉन बढ़ता चला जा रहा है, मूसेवाला की हत्या कर देता है, फिर जी इधर हत्या कर देता है, फिर उधर हत्या कर देता है, तो जाहिर है ये सरकार की नाकामी है। और महाराष्ट्र सरकार की नाकामी केवल नहीं है, ये तो पूरे भारत सरकार की नाकामी है। अमित शाह जी छाती ठोकते रहते हैं संसद में, कभी सरहद पे जाके ठोकाते हैं, मतलब कश्मीर में जाके ठोकाते हैं, कभी कहीं और ठोकते हैं। तो जरा ये देखें कैसे हो, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये चिंता का विषय है किसी भी सभ्य समाज में कि एक डॉन इतना ताकतवर हो जाए कि किसी की भी चैलेंज करके हत्या करा दे और हत्या करने के बाद कहे कि हाँ हमने मारा है। तो ये बहुत जी भयावह है किसी भी सभ्य समाज के लिए। बिल्कुल जी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं है क्या पीछे की कहानी क्या है। पुलिस